ओम शांति। आज है 15 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है। क्या है? मोस्ट वैल्यूबल। क्योंकि इस भट्टी से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर है, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। बाबा को बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे भी जिस्म है, तब तो बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ। इस जिस्म, इस शरीर द्वारा, इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है कि मैं आत्मा हूँ, कानों के द्वारा अपने शिव परमात्मा की मुरली सुन रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ये बात अच्छी तरह से धारण कर लो। जैसे बाप के पास धारणा की हुई है, आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। यह बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में, वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, है ना। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे मेरी बुद्धि में ये ज्ञान है ना, तो मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे ही रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी लोग सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं। कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। यह भक्ति का अजपा जाप है। बाबा कहते हैं, कोई माला भी फेरते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते, वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा है कि जो आज तक हम भक्ति में करते आए थे, मालाएं जप रहे थे, प्रभु का नाम रट रहे थे, वो गीत सुन रहे थे, वो अब नहीं करना है। बाबा कहते हैं, बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव 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 ऐसे सिमरन करते रहते हैं। तुमको शिव शिव ना स्थूल में और ना ही सूक्ष्म में, है ना। तुम बच्चे जपना है। तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा आया हुआ है, आएगा भी जरूर। कोई तो शरीर में आएगा ना बाबा। उनका कोई अपना शरीर तो है ही नहीं। किसका? शिव बाबा का। वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है।
शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसीलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसीलिए वह सबसे ऊंचे ते उच्च है। वह बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। अंडरलाइन क्या कहा है बाबा ने, है ना, शिव शिवनी जपना एक तो, और बाबा की जो श्रीमत है उस पर हमें पूरा पूरा चलना है। सवेरे उठ के बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं, जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा समय है। क्या है बाकी? थोड़ा समय रह गया है। नाटक में एक्टर समझते हैं, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। हमारी घड़ी कैसी है? बेहद की घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अंडरलाइन है ना, सन्यासी लोग क्या करते हैं? बहुत मेहनत, जो तुम माताएं कर ना सको। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। देखो क्या करना है, वो भी बाबा ने बता दिया है कि सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। कॉमन बैठने में और योग में बैठने में है ना थोड़ा फर्क। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे यह राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना सत्य। बाबा ने कहा, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी क्या करना है? याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है। कलयुग में ना बाप को जानते ना खुद को जानते, है ना, ना तो बाबा को जानते हैं और खुद को भी नहीं जानते। सिर्फ क्या करते हैं? बाबा को पुकारते ही रहते हैं। बाबा कह रहे हैं, अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते कि बाप बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं। फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तेजो में, तो बात मिलती नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, जब कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए? बाबा पूछते हैं। पहले तुम भी ऐसे ही समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलती थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजो में कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते हैं। जब ICS पढ़ेंगे तब ICS की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद ही अर्जुन
क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है। परम धाम में रहते हैं उनको परम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? परम आत्मा। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं शिव बाबा हमें। बाबा कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन बनाने आऊंगा। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता आओ। वह तो संगम पर आएगा, जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, कर्मतीत अवस्था अंत में होगी। क्या कहा बाबा ने कि हम आत्माओं की जो कर्मतीत अवस्था है वो कब होगी? अंत में होगी। बाबा कहते हैं तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवताएं तो हैं पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है कि जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम अडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में अडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी अडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। अडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असुल किसका था, अब किसकी गोद के बच्चे बने हैं। किसकी गोद के हम अब बच्चे बने हैं। तुम भी जानते हो कि हम किसके थे और अब किसके बने। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ। क्या हुआ हूँ? अडॉप्ट हुआ हूँ परम पिता परमात्मा के पास। वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। यह समझ की बात है। कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान। ऐसे कहते ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है। यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण, क्या कहा है बाबा ने? मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एज है। बाबा कहते हैं सच्चे सोने में अलाय पड़ने से काला हो जाता है। नया घर, पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क होता है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्यारा लगता है, सब उसको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। और पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा है। ज्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है ना। बाकी जिसका किसमें भाव होता है वह सामने आ जाता है। तुम्हारा तो वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसी को याद क्यों करते हो, है ना। बाबा कहते हैं मेरे बगैर, ध्यान रहे बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। मेरे बगैर किसी की स्मृति भी ना आए।
गाया हुआ है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप को और वर्षे को याद करना है। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? शिव बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बगैर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हो। पिछाड़ी में जिसके साथ जायज़ी प्रीत होती है वही याद आते हैं। बाबा कहते हैं बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। किसको करना है? एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। क्या है ये? वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन खिसे। यह भी अब की ही बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। क्या करने से? बाबा को और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। बाबा कहते हैं अब तो तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सो बरोबर है सदगति दाता वह है वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। असुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते हैं, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। क्या हो रहा है? अब पुजारी से क्या बन रही हैं आत्माएं? पूज्य बन रही हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो पक्का याद रखना है। ये चीज बाबा ने क्या कही है कि मुझे कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। और ये बात बुद्धि में एकदम पक्की रखनी है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया? है ना, सबके कहते हैं ना हमारे मन को शांति मिले। तो बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं पहले ये बताओ कि तुम्हें अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो तभी तो शांति मांगते हो। बाबा कह रहे हैं शांति तो सारी दुनिया को चाहिए। एक को शांति बाबा कहते हैं मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी ही शांति हो सकेगी। अशांत किसने बनाया? मुझे पड़े हुए हैं। बाबा कहते हैं समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहां मिलेगी, यहाँ तो मिल न सके। यहाँ तो है ही दुख धाम, दुख में अशांति होती है। यह तो बहुत सहज है किसी को भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सत्युग में सुख शांति दोनों ही हैं। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, परंतु पतित फिर जा भी न सकें। इसीलिए बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे बच्चे मुझे याद करो तो अंत मति सो गति
हो जाएगी। बाबा को और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगड़ रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं बच्चे विष छोड़ो। क्या कहा बाबा ने? विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहते हैं कोशिश करेंगे। यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आज से, क्या कहा बाबा ने? आज से विकार में नहीं जाना। तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है, यह अच्छा थोड़े ही है, यह है ही विशेष वर्ड। सब पतित है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। सतयुग में सब कैसे होते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। अच्छा, बाप दादा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। टाइम बहुत थोड़ा है। क्या कहा बाबा ने? टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक भाव से रखनी है। जब शरीर छूटने का अंत का समय आए तो बस आपके मुख में किसका नाम हो? शिव बाबा की याद हो। एक बाबा से ही इसलिए प्रीत रखनी है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? अंत काल जो स्त्री सिमरे। तो फिर क्या होगा? अगर अंत समय में घर बार बच्चे ये सब याद आएगा तो यही जन्म लेना पड़ेगा। और अगर नहीं याद आए, शिव बाबा याद रहे, तो क्या होगा? हम शिव बाबा के पास चले जाएंगे। बाप बिगर और कोई की स्मृति ना रहे, इसीलिए बाबा चाहते हैं बच्चे खबरदार रहना है। वरदान: सोचना, करना, कहना और करना। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भाव। बाप दादा आज सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना, है ना, तीनों समान होना चाहिए। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी करते हो, क्योंकि बाप समान बनने की तो बाबा कहते सबकी बहुत इच्छा है, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगी। किसी भी चीज की कोई इच्छा ना हो। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण नहीं होने देती। स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मतीत स्थिति का अनुभव करना है। अव्यक्त व कर्मतीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहने को समान बनाओ। अव्यक्त इशारे हैं आज के विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वह देखे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑल माइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, माया जीत हैं, रहम दिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में हो, है ना? अच्छा, ओम शांति।